दोस्तों, साल 2022 रसिया दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाली देश है। यूक्रेन पर धावा बोलकर इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और इसे देखकर एक बार फिर दुनिया की सभी छोटे बड़े देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भरपूर प्रयास करना शुरू कर दिया है। कोई देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है तो कोई किसी दूसरे देशों के साथ नए नए हथियारों को खरीदने की डील कर रहा है, तो कोई अपनी खुद की हथियारों का निर्माण करने में जोर दे रहे हैं, तो कोई ताकतवर देशों के समूह में शामिल होना चाहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन से युद्ध करके दुनिया में हथियार निर्माण का रेस को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की ओर भी धकेल दिया है। पिछले साल के मुकाबले पर इस साल दुनिया की टॉप 10 सबसे पावरफुल देशों के कुछ बेहद चौंकाने वाली परिवर्तन देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ देशों ने निचली पायदान से जंप करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो वहीं दूसरे कुछ पावरफुल देशों की पावर रैंकिंग में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है इस समय दुनिया की टॉप 10 सबसे ताकतवर देश। नंबर 10 पर है इटली। इटली नेटो की बहुत ही प्रभावशाली देशों में से एक है। इटालियन आर्म फोर्सेस में 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और करीबन 1.5 लाख पैरामिलिट्री एंड सोल्जर्स हैं। इनके पास 200 के करीब मैन बैटल टैंक है और 220 से ज्यादा मल्टी रोल और बॉमर जेट्स मौजूद हैं। इटालियन नेवी के पास 2 पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 14 फ्रिगेट्स और 8 सबमरीन भी है। इटली साल भर में अपने डिफेंस पर तकरीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर का सालाना खर्च करता है। इसके बाद नंबर 9 पर है फ्रांस। इसने रसिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की फाइनेंशियल समस्याओं का सामना फ्रांस को करना पड़ा है, जिस वजह से इनके डिफेंस रैंकिंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि यह एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है जिनके पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं। फ्रेंच फोर्सेस के पास 3 लाख एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स एंड 1.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। इनके पास 400 से ज्यादा और 250 से ज्यादा अटैकर और मल्टी रोल जेट्स हैं और तो और एक हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर जहाज और 9 सबमरीन भी मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट 45 से 50 बिलियन डॉलर के करीबन सालाना रहता है। अगले नंबर पर है जापान। चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए जापान की मिलिट्री फौज 3 लाख से ज्यादा की है। इसके पास 600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक है, 250 से ज्यादा जेट्स हैं और 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, 36 डिस्ट्रॉयर शिप, 23 सबमरीन मौजूद है। जापान को नॉर्थ कोरिया, चाइना और रसिया से मिल रही धमकी के संकेतों के चलते अपनी रणनीति को एग्रेसिव रूप देने का योजना बना रही है, जिसके लिए आने वाले समय में 40 से 45 बिलियन डॉलर वैल्यू बजट को बढ़ाकर लगभग दुगुना करने वाले हैं। नंबर 7 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की गिरती आर्थिक हालत के बावजूद पाकिस्तानी मिलिट्री के अच्छे दिन जारी हैं और चीन, अमेरिका, तुर्की आदि कई देशों से मिलने वाली आर्थिक व डिफेंस मदद के दम पर इनकी शक्ति 9th प्लेस से 7th प्लेस पर आ गई है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 170 के लगभग न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं। इनके पास 6,80,000 से ज्यादा की फौज है और 10 लाख से ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री पर्सनल भी है। 3300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक है, 450 से ज्यादा फाइटर जेट भी मौजूद है। पाकिस्तानी नेवी में 2 डिस्ट्रॉयर शिप व 8 सबमरीन है। इसका सालाना बजट 10 से 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और यह तुर्की व कई देशों के साथ मिलकर कई तरह के हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है साउथ कोरिया। इनके पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव फौज मौजूद है और लाखों की तादाद में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल भी हैं। इनके पास 2300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, 500 के करीबन फाइटर जेट्स मौजूद हैं, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स और इनके पास 22 सबमरीन भी मौजूद हैं। साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग 45 से 50 बिलियन यूएस डॉलर के बीच रहता है, लेकिन यह अपने डिफेंस पर और भी अधिक खर्च करने की योजना बना रही है। इसके बाद नंबर 5 पर है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, पाकिस्तान की ही तरह इसकी भी भले ही आर्थिक हालत गड़बड़ चल रही हो, लेकिन इन्होंने अपने डिफेंस पर 75 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा किया है। यह यूक्रेन को भी भारी भरकम डिफेंस मदद पहुंचाई है। हाल इनके पास 1,90,000 की एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं,
227 मैन बैटल टैंक से 140 के आसपास फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 10 सबमरीन भी मौजूद हैं। यह एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास करीबन 225 न्यूक्लियर वारहेड मौजूद है। इसके बाद नंबर 4 पर है इंडिया। इंडिया सबसे बड़ी आबादी में दूसरा स्थान पर आता है और पॉपुलेशन के दम पर भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें 14.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सोल्जर हैं। इससे ज़्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 के करीब मैन बैटल टैंक्स, 680 के आसपास फाइटर जेट्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 17 सबमरीन भी मौजूद हैं। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है। इसके पास लगभग 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड बताए जाते हैं। भारत का सालाना डिफेंस बजट भी 70 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहता है, लेकिन भारत आगे भी अपनी डिफेंस पर लगातार बड़ा खर्चा करता रहता है। नंबर 3 पर है चाइना। चीन के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। इससे भी ज़्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। चाइना के पास 5000 के करीबन मैन बैटल टैंक्स, 2200 के आसपास फाइटर जेट्स और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 75 सबमरीन मौजूद हैं। इनके पास लगभग 400 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड बताए जाते हैं। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है। इसका सालाना डिफेंस बजट 230 बिलियन यूएस डॉलर रहता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है रसिया। यूक्रेन वॉर में रसिया अपने हजारों सैनिक और हथियार का बर्बादी कर चुका है, लेकिन इनके पास सोवियत समय का काफ़ी हथियार मौजूद है। इनके पास 6300 सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड मौजूद है। यह न्यूक्लियर वारहेड के दम पर दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मिलिट्री वाला देश है। इनके पास करीबन 8,30,000 से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। रसिया के पास 12,500 के करीब मैन बैटल टैंक्स, 1500 के आसपास फाइटर जेट्स और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर शिप और 70 सबमरीन मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो रसिया अपने डिफेंस पर 100 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर चुका है। इसी के साथ नंबर 1 पर है सबसे ताकतवर देश जो अभी भी बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी लास्ट ईयर डिफेंस बजट 780 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया गया था। इस साल के लिए भी यह करीबन 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बजट पेश कर चुके हैं। 13,80,000 से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 5,500 के करीब मैन बैटल टैंक्स है, 2700 के पास फाइटर जेट्स और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर, 72 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 68 सबमरीन हैं। दोस्तों, यह है इस समय दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देश। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।